ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई अब नहीं रहे। हवाई हमले में उनका निधन हो गया है, जिसके बाद से उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई को देश का नया सर्वोच्च नेता चुना गया है। इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। सरकारी मीडिया की माने तो 28 फरवरी को तेहरान में हुए हवाई हमले के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के दफ्तर को निशाना बनाया गया और उसी हमले में 86 साल के खामेनेई की जान चली गई। सरकार का कहना है कि यह हमला खास तौर पर सरकारी ठिकानों पर किया गया था। इस घटना के बाद से ईरान में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया और इसके साथ ही 7 दिन की सार्वजनिक छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। देश भर में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बड़े शहरों और सरकारी इमारतों के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अयातुल्ला अली खामेनेई 36 सालों से ईरान की सत्ता संभाले हुए थे। खामेनेई केवल एक धार्मिक नेता नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीतिक बनाने में भी कुशल थे। 1963 में जेल की यातनाओं से निकलकर खामेनेई ने खुद को ईरान के सुप्रीम लीडर के पद तक पहुंचाया था। 1989 में अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी की मृत्यु के बाद अयातुल्ला अली खामेनेई ही ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे। अब 36 साल के बाद उनकी मृत्यु के बाद ईरान की सत्ता में परिवर्तन देखा जाएगा। बात अगर खामेनेई की करें तो उनका जन्म 1969 में मशहद शहर में हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने धार्मिक माहौल में शिक्षा पाई थी। ईरान और इराक के युद्ध के आखिरी दौर में उन्होंने रेवोल्यूशनरी गार्ड में भी काम किया था। खामेनेई अपने पिता के करीबी माने जाते थे और ऐसा भी कहा जाता था कि वे पर्दे के पीछे रहकर कई बड़े फैसलों में भूमिका निभाते थे। 1980 से लेकर 88 के ईरान इराक युद्ध के दौरान खामेनेई सुरक्षा बलों के संपर्क में ज्यादा रहे। तेहरान की अबूजर मस्जिद में जून 1981 में हुए टेप रिकॉर्डर बम से खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो गए। खामेनेई का दाहिना हाथ लकवाग्रस्त हो गया था और उन्हें एक कान से सुनाई देना भी बंद हो गया था। इस हमले के बाद खामेनेई ईरान के मसीहा के तौर पर सामने आए। इस हमले में उनकी छवि और भी ज्यादा निखर कर सामने आई। ईरान के उस समय के सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी के समर्थन से खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। हालांकि उन्होंने कभी कोई बड़ा सरकारी पद नहीं संभाला, लेकिन वे अपने पिता के भरोसेमंद सलाहकार जरूर माने जाते थे। सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। साल 2009 में हुए विरोध प्रदर्शन के समय भी खामेनेई का नाम चर्चा में आया था। कुछ लोगों का ऐसा आरोप था कि उन्होंने प्रदर्शन को सख्ती से दबाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब ईरान की सत्ता पर खामेनेई के बेटे मुज्तबा को बिठाया जा सकता है। मुज्तबा का ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनना तय हो गया है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC जल्द से जल्द नए सुप्रीम लीडर की नियुक्ति को लेकर फैसला ले सकता है। ईरानी संविधान के मुताबिक सुप्रीम लीडर का चयन 88 वरिष्ठ धार्मिक विद्वानों वाली एक परिषद करती है। विलायत फकीह के सिद्धांत पर ईरान में सुप्रीम लीडर का चयन होता है। ईरान में इस सिद्धांत के तहत केवल किसी बड़े धार्मिक विद्वान या फिर मौलवी को ही सुप्रीम लीडर का पद मिल सकता है। मुज्तबा के सुप्रीम लीडर बनने में एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। अयातुल्ला अली खामेनेई ने मौत से पहले उत्तराधिकारी का नाम सार्वजनिक रूप से तय नहीं किया था और इस वजह से ही ईरान में सुप्रीम लीडर का चयन मुश्किल हो गया है। न्यूज़म के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।